देख क्या नाम बोला था, मिनी ना, मिनी ना, आन्या। क्या आन्या। देख आन्या, हाँ हाँ, ये कहाँ रह गए? क्या पता कहाँ है। हेलो, माइक ऑन ऑफ करो या फिर ग्रुप को ना कस्टम में लेके वापस लाओ। अब ठीक हेलो हुआ? हेलो, हाँ आपकी आवाज कट रही थी। हेलो। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा का कॉल आया। सॉरी यार, कुछ समझ नहीं। अरे नेटवर्क इशू। आन्या हेलो, तुम न्यू गिल्ड मेंबर हो ना? हाँ जी। देखो हमारी गिल्ड के रूल है कि हमारी गिल्ड में रहने के लिए तुम्हें मुझे मम्मी बुलाना पड़ेगा। पर अगर नहीं बोलूंगी तो? नहीं बोलोगी तो मैं गिल्ड से हटा दूंगी, क्योंकि बात गिल्ड की है लड़कियां भला? मेरी बच्ची है। तो आपको सभी मम्मी बोलती हैं? मेरे को पूरी गिल्ड की सारी लड़कियां मम्मी बोलती हैं। अगर तुम Okay. नहीं मानोगी तो मैं गिल्ड से हटा दूंगी। तो आप सच में मुझे खेल से किक कर दोगे अगर मैंने मम्मी नहीं बोला तो? हाँ, मैं गिल्ड से हटा दूंगी अगर तुमने मम्मी नहीं बोला तो। तो फिर पापा कौन है? तुम लोग मेरी नाजायज औलाद हो। ओके मम्मी। ओके बच्चा। सो है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने एक अजीबोगरीब प्राणी सोना गेमर को एक्सपोज किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे वो लोगों से खुद को मम्मी बुलवाती है एंड खुद को सेटिस्फाई करती है। वो बॉडी पार्ट्स को गलत ये कर रही थी। वो बोल रही थी अपने, क्या बोलते हैं, कैसे बताओ, कौन वो बोल रही थी लड़की? मैं सोना हाँ सोना किसको? बोल रही थी मैं अपने खून से ऐसे दूध बना के उनको पिलाती हूँ, इसलिए वो मेरे को मम्मी बोलती है, ऐसे बोल रही थी। कसम से यही बोली थी। हाँ तो ऐसा बोला था, मैं पूरा चुप हो गई। मैं बोला है मम्मी बोलूं? उसके बाद उसको लगा कि मैंने उसको मम्मी बोल दिया तो खुश हो गई। उसके बाद बोली वासु को पापा बोलो। मैंने बोला, पागल है क्या, मेरा बाप एक ही है, मैं क्यों बोलूं? अब तुम्हें यार सीक्रेट बता रहे, गिल्ड का रिकॉर्ड मत कर लेना। ना हम नहीं करते रिकॉर्ड। हाँ बोलती थी कि गिल्ड की जितनी लड़कियां सब मेरे को मम्मी बोलो। और वासु को? वाह। अब क्या बोलेंगे भाई। तुम इतने बड़े यूट्यूबर छाप दो, न्यूज तो वायरल हो जाए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों से अपने बॉयफ्रेंड को पापा भी बुलवाती है। एंड जिन लोगों से उसने ये करवाया है वो उसी की गिल्ड की मेंबर्स थी, और उन लड़कियों की एज सिर्फ 15 से 18 साल के बीच होगी, जो कि माइनर एज के अंदर आते हैं। इसको एक तरीके से हम लोग चाइल्ड अब्यूज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सो उसके रिप्लाई में उस प्राणी ने एक वीडियो डाली जिसमें उसने बताया कि जो भी वीडियो मैंने डाली है वो फेक है। एंड उसने एक वीडियो रखी जिसमें मैं कहीं पे ये चीज बोल ही नहीं रही हूँ कि सोना जी मुझे आपके साथ कोई शूट करना है या फिर कुछ भी ऐसा मेरे को रिकॉर्ड करना है, जहाँ पे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स खुद ही आपस में बातें कर रही है। मेरा कोई वॉइस उसमें है ही नहीं, मतलब एकदम इलॉजिकल है कि दोनों ही आपस में बातें करके रिकॉर्डिंग्स की कन्वर्सेशन कर रही है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्टिल वो लोग ये चीज बोल रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो लोग सच बोल रही है। इफ अगर एक्चुअल में मैं उनके पास गई थी कि मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है, तो कहीं ना कहीं उनके पास ये रिकॉर्डिंग तो होगी जिसमें मैंने ये बोल रही होंगी कि मुझे आपके साथ रिकॉर्डिंग बनानी है एंड आप लोग जो है ऐसा ऐसा बोलो। पर मैंने तो कहीं पे नहीं बोला कि ऐसा बोलो। वो लोग खुद ही आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अच्छा मुझे ऐसा बोलना है, सामने से उसी की दूसरी बेस्ट फ्रेंड बोल रही है हाँ आपको ऐसा बोलना है। मतलब अपने ही मन से मनगढ़ंत कहानियां बना के ऑडियंस को अब मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड गाइस, इन्होंने अगर इतना सब कुछ रिकॉर्ड कर ही लिया है तो इन्होंने जरूर ये भी तो रिकॉर्ड किया होगा उस दिन कि मुझे आपके साथ वीडियो शूट करना है। ये चीज मेरे मुंह से बोली गई हो, पर वो तो इन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे आपके साथ कोई वीडियो शूट करनी है। एंड गाइस, जब ये खुद को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर पाते तो एक फेक वीडियो बनाते हैं स्क्रिप्टेड, जिसमें ये खुद ही एक करी नाम की लड़की को ऐड करते हैं एंड साथ में एक नालू वाइटी करके कालजी के नाम को ऐड करते हैं। एंड ये उसमें हमें इनडायरेक्टली पिन कर रहे थे। एंड उस वीडियो में ना तो कोई लॉजिक था, ना उस वीडियो का कोई सर पैर था, मतलब एकदम इलॉजिकल वीडियो थी वो। मैं भी हिमाचल से हूँ। अच्छा। आज मैं आपसे कब से मिलने का ट्राई कर रही थी, सोचो हम दोनों हिमाचल से, फिर भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। यार तुम तो नालू भाई की बंदी हो ना। कभी दोस्त देख के उनको बोलती हो कि वाशु जैसा प्यार करो ना मुझे। हाँ तो वाशु जी आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दो, और वैसे भी हम तो हिमाचल से है तो कभी कभार जरूरत होगी तो बात कर लेंगे। मतलब वाशु गेमर ने मुझे नंबर नहीं दिया इस सोना की वजह से। एंड वाशु गेमर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक तरफ बोलते हो जब सोना को जो है हेट पड़ने लगते हैं, तो उसे गालियां पड़ने लगती है, तुम ये बोलते हो कि तुम लोग किसी लड़की को ऐसा कैसे बोल सकते हो। वहीं पे तुम उस स्क्रिप्टेड वीडियो में मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हो। तुम्हें एक बार भी वहां पे शर्म नहीं आई? एंड तुम जैसे दो घोड़ी के बंदे को कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई सवाल उठाए, क्योंकि काल जी भी मेरे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं। एंड साथ ही में जितने भी क्रिएटर के साथ आज तक मेरी वीडियो शूट हुई वो सभी मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी किसी भी क्रिएटर के साथ किसी भी तरह की गलत बात नहीं करती हूँ। एंड आज तक मैंने जितनी भी वीडियो शूट करी है हर एक क्रिएटर को मैंने भैया करके बोला है। एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं होगी जहाँ पे मैंने सामने वाले क्रिएटर को भैया ना बोला हो। एंड यहाँ पे तुम लोग खुद देखो कि ये लोग खुद की लाइव स्ट्रीम तक पे कैसी हरकतें करते हैं। हमारे थूक के उसे पीछे डलवाना है, वो भी बाकी का थूक लगा के मिलेगा उसको।
अच्छे से। एंड गाइस इनकी वीडियो को ना मैं प्रॉपर दिखा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि एकदम मतलब वर्थलेस है, क्योंकि इन्होंने इतने गंदे शब्द यूज किए कि मुझे बीप करना पड़ रहा है उनको। एंड जब इनकी स्ट्रीम की मैंने ये क्लिप सुनी तो मेरे को ये सुनते हुए भी शर्म आ रही थी और इन लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती। एंड आफ्टर दैट यही लोग जय जगन्नाथ बोल के भगवान का सहारा लेके बचने की कोशिश करते हैं। एंड इतना ही नहीं, ये सिर्फ वाशु को ही पापा नहीं बुलवाते, ये राजस्तर को भी पापा बुलवा चुकी है। यकीन नहीं होता? ये देखिए वीडियो। मम्मी आप मरो, हम आपके पीछे हैं। अबे नुबड़ी पहले चुप रहे, मुझे खेलने दे। अबे ओए उधर देखो, राइस्टर है शायद। ओए नुबड़ियों अपने पापा पे नजर मत डालो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ राजस्तर को ही नहीं, इसके अलावा भी 3-4 और क्रिएटर है जिनके साथ मैंने सोना की सेम वीडियो देखी थी जिसमें सोना उनको पापा और खुद को मम्मी बता रही थी। अब ये वीडियोस में इतनी गंदी है तो इसका रियल लाइफ में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। और ये लोग हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। एंड गाइस सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आई जब मैंने ये चीज देखी कि इन्होंने सिर्फ व्यूज के लिए कालजी को भी इस कंट्रोवर्सी में घसीटने की कोशिश की, उनको नालू वाइटी बोल के ये वो बोल के। पर एक बात बता दो, कालजी तुम जैसे 3rd क्लास क्रिएटर को भाव ही नहीं देते। एंड गाइस एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि पूरी कंट्रोवर्सी में कहीं पे भी कालजी का कोई जिक्र नहीं था, बस इन लोगों ने कालजी को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की ताकि उनसे व्यूज लाए जा सके, क्योंकि सभी जानते हैं कि कालजी एक ओल्ड क्रिएटर है एंड लोग कम्युनिटी में उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। एंड वाशु तुम्हें ऐसी गलीच हरकतें करते हुए एक बार के लिए तो शर्म आनी ही चाहिए कि जो बंदे कंट्रोवर्सी में नहीं है उनको भी तुम जबरदस्ती व्यूज के लिए घसीट रहे हो। तो गाइस अभी मैं बात करती हूँ सोना गेमर के बारे में। तो ये स्टोरी जो है ना, अभी आप लोग ध्यान से सुनना, ये एक पूरी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल सोना गेमिंग के चैनल पे आप लोगों ने इस लड़की को तो जरूर देखा होगा जो कि सोना गेमिंग के चैनल पे लाइव स्ट्रीम करती है। ये और कोई नहीं, सोनिया नाम की एक लड़की है जिसका इन गेम नेम मीमू है, जो सोना के घर पे रह के उसकी बहन की बेबी सिटिंग करती थी एंड घर के काम करने के लिए काम वाली बाई थी। सो गाइस इसने रिसेंटली एक वीडियो डाली है जिसमें वो सोना गेमिंग की तारीफ कर रही है, पर उससे पहले इसने एक रियल वर्सेस रियलिटी वाली सोना गेमिंग की वीडियो डाली थी जिसमें ये चीज बोल रही थी कि ये सोना गेमिंग की रियलिटी रिवील करने वाली है। बट सेकंड वीडियो में ये वहां पे सोना की तारीफ करती है। लेकिन कुछ टाइम पहले यही लड़की हमारे पास आई थी एंड रोना धोना कर रही थी कि सोना गेमर ने मेरे साथ बहुत सारी गलत चीजें की, मेरा यूज किया, मेरे से बेबी सिटिंग करवाई एंड ना तो मुझे कोई पैसे दिए ना कुछ दिया एंड लाइव स्ट्रीम में करवाई, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम यही काम वाली करती थी, पर इसको बदले में कुछ नहीं मिला। तो तुम्हारा सोना के साथ कुछ हुआ है क्या? मेरा सोना के साथ वैसे कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ा अनबन हो गया था हमारे बीच में। देखो और बाकी कोई मैंने जितना मतलब मुझे पता है, मैंने सुना है वो तुम्हारे से मतलब बदतमीजी से बात करती थी, तुम्हारे घर मतलब उसके घर में मतलब तुम रहती थी और तुम्हारे से वो सब कुछ काम करवाती थी, ठीक है? हाँ यही सारी बर्तन भी धुलवाती थी, है कि नहीं? किसने बता चीजें? अरे वो हाँ। मेरे मतलब इतने सारे दोस्त हैं, उस तुम्हारे मतलब सोना के है ना, उधर ही के मतलब बंदे ने इधर ही बताया था कि बहुत बदतमीजी से बातचीत करती थी वो। आई डोंट नो, बट ऐसा वैसा सीन था। बहुत ज्यादा ही बदतमीज थी वो, बहुत लाइक थोड़ा झगड़ा वगड़ा भी हो गया था हमारा बीच में पूरी तो से आने के बाद। ठीक मैं है, घर वो रिटर्न सब ठीक है, बट तुम मतलब तुम्हें पता चल गया, चलो मैं मानता हूँ तुम्हें पता चल गया कि वो कैसी लड़की है, बट तुम बिना जाने मतलब वैसे ही लड़ रही थी हम लोग से कि मतलब सोना सही है, बेस्टी बन रही थी। बताओ। बस मैं सोना के लिए लड़ूंगी क्योंकि वो उस टाइम को मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अब जहाँ दोस्ती होती है वहां पे तो दोस्त के लिए स्टैंड लेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा। चाहे वो गलत हो ना हो, अब वो देख के तो मैंने दोस्ती नहीं की थी कि वो गलत है नहीं है, मैंने उसका हर जगह साथ दिया। मुझे नहीं पता था ना कि उसके घर जाने के बाद मेरे साथ इतना कुछ होगा, सब बात है। नहीं करना चाहिए था, बट छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी सी भी सेंस होती है ना उस लड़की को। नहीं है तभी तो ये सब कुछ किया है। बट मुझे इन सब चीजों के बारे में ना मुझे कोई नॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है। देखो जहाँ मेरे लिए मेरी दोस्त सबसे ऊपर थी, मेरे घर वालों ने इसके पास मेरे को छोड़ के गई है, समझ रहे हो ना? फिर वो ट्रस्ट किस लेवल तक का है। मेरे घर वाले इसके पास मेरे को छोड़ के गए, उसके बाद जो चीज हुआ ये सब चीजें तो हमें नहीं पता था ना, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैं तो इसके लिए जेन्युइन थी ना, ओके। इसलिए मैंने उसका साथ दिया हर जगह। मुझे नहीं पता था ना कि इतना कुछ होगा। मैं ये भी नहीं सोची थी कि भाई मैं इन सब चीजों के बीच में पड़ूंगी, मेरा कोई रिलेशन है। मैंने कैरी को यही चीज थोड़ी देर पहले कॉल करके बोला कि तुम लोगों के कंट्रोवर्सी के बीच में मैं नहीं हूँ। तो मैं लाऊंगा भी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? एंड वही चीज है, वही सारी बात नहीं, है। बट वो कैसी लड़की है यार, उसको शर्म भी नहीं आई कि मतलब तू उसके घर गई थी मतलब एक मेहमान बन के और तुझसे बर्तन धुलवाया, सब कुछ काम कराया। भाई थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए। कोई तो ठीक है, AI आप वाली वीडियो चीज़ भेज दो, देखो। बट उस मतलब वो आप उसके बॉयफ्रेंड का तो फोटो भेज दो। वो जो साइड में बैठा हुआ है ना लौंडा, हाँ। जो पिक्चर में जिसके पे इमोजी रखा हुआ है मैंने, वो उसका बंदा ही है। अरे तो बंदा है तो उसका फेस थोड़ी दिख रहा है, फोटो में फेस थोड़ी मतलब इमोजी लगा रखा है ना तुमने।
मैंने कैरी को भी बोला था, अगर तुम वीडियो अपलोड करोगी वो पिक्चर यूज करो कि लड़के के चेहरे पे इमोजी लगा देना, ये क्या बात होती है? ब्लर कर देना, फेस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि देखो वो लड़का बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। अरे वो कुछ भी होगा होगा कहीं बिल का मेरे भी, को देगी ना। उससे वो दिक्कत नहीं है, वो क्या ही उखाड़ लेगा ये बताओ मेरा। तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ेगा, बट वो तो मेरा उखाड़ देगी ना सब कुछ। उसका अरे बंदा वो दोनों तो मेरे को पहलेंगे ना, क्योंकि देखो हम्म, पहली चीज ये पिक्चर उन्होंने मेरे फोन में ली थी, उसको ये नहीं पता मेरे स्नैपचैट पे रह गई थी, ठीक है, फोटो रह हम्म, गई थी, मुझे भी नहीं पता था मेरे स्नैपचैट में है, मैंने घर आने के बाद देखा, क्योंकि घर आने से पहले उस बंदी ने मेरे फोन से हर एक पिक्चर डिलीट किया, हर एक पिक्चर, हम दोनों के चैट्स, इवन मैं चैट दिखा सकती हूँ, हम दोनों के चैट्स भी नहीं है, चैट्स, नंबर, सब कुछ उसने मेरे फोन से डिलीट करवाया, सब कुछ, अंशु ताकि उसकी प्राइवेसी कहीं बाहर ना जाए। बस ये पिक्चर बच गई, क्योंकि ना उसे पता था ना यार मुझे पता था कभी कि कभार ना मुझे स्नैपचैट पर मतलब अभी देखो मैं मतलब ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं वासु को अभी भी हेट करता हूं, बट एक टाइम पे तुम सोचो मतलब ये लड़की ऐसी है और वासु को पता चलेगा कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मतलब वैसा कर रही है, तो भाई उसको कैसा लगेगा यार। ऑब्वियसली दिल टूटेगा। एंड साथ ही में सोनिया ने ये भी बताया कि सोना ने सोनिया का उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी झगड़ा करवा दिया, एंड इन सब कारणों की वजह से ये हमारे सामने आके रो रही थी एंड हमें प्रूफ प्रोवाइड करवा रही थी। अब यकीन नहीं होता, सोना गेमर की मैं आपको कुछ फोटोज एंड वीडियोस दिखा रही हूँ जो कि हमें इसी ने भेजी है, एंड इसने हमें ये भी बताया कि ये सोना गेमर की तब की फोटोज और वीडियोज है जब सोना गेमर अपने सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई हुई थी। एंड सोनिया ने हमें साथ में ये भी बताया कि जो इस फोटो में लड़का है वो सोना का रियल लाइफ बॉयफ्रेंड है और वाशु तो साइड चिक है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये फोटोज और वीडियोस कहाँ से आई, तो देखो मैं हिमाचल से हूँ और सोना उड़ीसा से है, तो मैं वहां जाके तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो आप लोग सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो कि जो भी फोटोज और वीडियोस हमें दी गई है वो इसी की बेस्ट फ्रेंड के द्वारा दी गई है, जो आज इसके सपोर्ट में वीडियोस बना रही है, लेकिन कल तक वो हमारे सामने आकर रो रही थी। एंड साथ ही में सोनिया ने हमें ये भी बताया कि जो सोना है वो सोनिया को उसके घर वालों के नाम पे ब्लैकमेल करती है कि सोना उसके घर वालों को उनके रिलेशन के बारे में बता देगी। इन सब बातों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सोनिया अब सोना के फेवर में वीडियो बना रही है वो उसके ब्लैकमेलिंग के चलते बना रही है, एंड साथ ही वो उसको फेक वॉइसेस भी प्रोवाइड करवा रही है। एंड गाइस सोना ने जो वीडियो डाली थी उस पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये लिखा था कि उस वीडियो में वॉइस मिसमैच है, तो हाँ गाइस ये बात सच है। और साथ ही में उस चीज को प्रूव करने के लिए सोना जी ने स्टोरी भी लगाई थी कि यहाँ पे टाइमिंग एंड डेट देखो। मैंने जो वीडियो बनाई वो लाइक एआई से जनरेट कराई या फिर फेक कराई, एंड ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ये ग्रुप में जाने से लेके हर एक चीज देखो, हर एक चीज इसमें लाइक रिकॉर्डिंग हुआ है। और इसका रुको मैं आप लोगों को इसका ना डिटेल्स दिखा देती हूँ। ये डिटेल्स देखो, ये डिटेल्स मतलब 28 जनवरी को हुआ है रात के 9:34 को। तो गाइज वो डेट तो सही लिख गई पर वो टाइमिंग लिखना भूल गई। यहाँ पे आप मेरी रियल टाइमिंग और डेट देख सकते हो, जहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस है। एंड साथ ही में गाइज एक बात सोचने वाली है, गाइज जब मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली इसने उसके 3-4 दिन बाद ही मेरे ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। पर ये जो प्रूफ वाली वीडियो इसने बनाई जिसमें ये खुद को बता रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया एंड ये देखो आप रिकॉर्डिंग का टाइम और डेट, उस वीडियो को डालने में इन मोहतरमा ने 8 दिन का टाइम लिया, क्योंकि इनको पूरे के पूरे प्रूफ्स को मैनिपुलेट करके फेक प्रूफ्स जो बनाने थे। एंड गाइस कॉमन सी बात है, अगर इसके पास पहले ही प्रूफ होते तो ये मेरे ऊपर सेकंड डे ही वीडियो डाल के मुझे एक्सपोज कर सकती थी, पर कैसे करती क्योंकि प्रूफ तो फेक बनाने थे ना। एंड रही बात की ये खुद को मम्मी बुलवाती है कि नहीं, इसके प्रूफ भी आप लोग ये खुद देखो। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लड़कियां कैसे इसको मम्मा मम्मा कर रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो वो चैट का स्क्रीनशॉट था वहां पे भी क्या ये चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं कि अब मुझे मम्मा बोलना है। अरे मतलब वो ग्रुप में मैं थी भी नहीं, वो मुझे इन्हीं की ग्रुप की एक लड़की ने प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि उस लड़की से भी जबरदस्ती मम्मा बुलवाया गया था। एंड अगर ये इतनी सच्ची थी तो इसने अपने गिल्ड को तब क्यों लेफ्ट किया जब मैंने इस पे एक्सपोज वीडियो बनाया था। एंड क्यों इसके गिल्ड की 27 लड़कियां मेरे गिल्ड में आ गई थी, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक बार प्रूफ दिखा चुकी हूँ, पर फिर से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो कॉमन सी बात है, कोई भी लड़की इतना झूठ नहीं बोलेगी। एंड गाइस सबसे बेकार बात जो इन लोगों ने की, ये लोग इतने घटिया लोग हैं, इतने थर्ड क्लास एंड इतने गिर चुके हैं ताकि इन लोगों ने हमारे आज के दिन में 7 इंस्टा उड़ाए हैं, जिनमें से 2 इंस्टा कालजी के थे, 2 इंस्टा गुंडा भाई के थे एंड 3 इंस्टाग्राम मेरे थे। एक और चीज, कालजी तो इनमें कहीं पे भी इन्वॉल्व भी नहीं थी, उनके इंस्टा तो बिना मतलब के दी जस्ट बिकॉज मैं उन्हें फॉलो करती हूँ एंड जबरदस्ती उन्हें कॉन्ट्रोवर्सी में घुसाना चाहते हैं ताकि ये उनके नाम से अपना घर चला सके। एंड गाइस इन लोग को लगता है कि ये लोग हमारे इंस्टा उड़ा के हम लोग को चुप करवा सकते हैं, पर गाइस हम लोगों ने
उन्होंने सारे के सारे इंस्टा रिकवर कर लिए, सिर्फ गुंडा भाई के दोनों इंस्टा रह गए। एंड गाइस मेरे और कालजी के इंस्टा इसलिए बच गए क्योंकि हम दोनों की फेस रिवील है एंड हमारी फेस आइडेंटिटी वहाँ पे लगी हुई है। लेकिन गुंडा भाई का इंस्टा रिकवर नहीं हुआ क्योंकि उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रखा था, क्योंकि उनका फेस रिवील नहीं है, तो उनका इंस्टा परमानेंटली बैन कर दिया थर्ड क्लास लोगों ने। एंड गाइस ये मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ बता दिया क्योंकि मेरा मोटिव बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी का था नहीं, बस इन्हीं लोगों ने बड़ा चढ़ा के चीजों को अपने आप को सही प्रूव करने के लिए फेक प्रूफ बना के इन चीजों को बढ़ाया है, अदरवाइज मैं तो इनका रिप्लाई भी नहीं देती। एंड गाइस अब ये मेरे खिलाफ चाहे हजारों फेक प्रूफ बना ले पर मैं अब कोई रिप्लाई नहीं देने वाली क्योंकि मेरा मोटिव मेन था ही नहीं। एंड गाइस चाहते जाते मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में फंसना ही नहीं चाहती थी, ना तो मैं कोई कंट्रोवर्सी करना चाहती थी, मैंने सिर्फ एक्सपोज वीडियो बनानी थी क्योंकि मुझे सभी को इसकी रियलिटी दिखानी थी। एंड ये सब चीजें शुरू करवाने वाली भी इसी की बेस्ट फ्रेंड थी जो पहले हमारे आगे आके रो रही थी एंड अब उसी की चमची बनी हुई है। मैं नहीं जानती कि सोनिया को दोबारा ब्लैकमेल किया गया है इसलिए वो उसकी साइड से वीडियोस बना रही है या फिर इन लोग की कोई खिचड़ी है, मेरे को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मेरी तरफ से ये लोग भाड़ की भट्टी में जाए, मैं इन पे अब कोई वीडियो नहीं बनाने वाली क्योंकि मेरा अपना कंटेंट अच्छा चलता है। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू से hating me is okay, but spreading lies to destroy my character, it's really weird and cheap.